morning, dear students. I welcome you all in this new session. We are going to start our Unit 2, and the very first topic of Unit 2 is ionic solids. When we talk about ionic solids, we should know how these solids are categorized. Actually, basically we will start with the different states of matter. सबको पता है state of matter, solid, liquid and gases, of course. So ये तीन states of matter होते हैं. उनमें से we are going to specially talk about the solid state. अब इस solid state में how we will connect it to the ionic solids. जब हम solid state की बात करते हैं तो we know the basic arrangement of the matter which is in solid state. All the atoms or particles present in that molecule are closely packed. उस molecule में के या उस solid में के जो atoms होते हैं वो कैसे होते हैं? closely packed होते हैं. जब हम ये कहते हैं कि वो closely packed होते हैं, that means they will have specific structure, specific shape. तो जब हम chemistry में वेरियस केमिकल्स की बात करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो उसमें अगर आपने सुना हो दो टाइप के कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में सुनने को मिलते हैं, क्रिस्टलिन और दूसरा होता है एमॉर्फस. सो क्रिस्टलिन मीन्स दे विल हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड शेप. सिमिलरली उनमें स्पेसिफिक एजेस होते हैं. एजेस यानी कि जैसे आप क्यूब को देखो, ये एक सिंपल क्यूब है. अगर आप शुगर का एग्जांपल ले लो, सॉल्ट का एग्जांपल ले लो, तो हम उन्हें क्रिस्टलिन क्यों बोलते हैं? क्रिस्टलिन इसलिए बोलते हैं, शुगर का आप अगर एक दाना लोगे और उसे ऑब्जर्व करो तो उसमें एक क्यूबिकल शेप होता है, उसमें एक पर्टिकुलर शेप है ना. वैसे सॉल्ट के जो दाने होते हैं वो भी शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनमें एक चमक होती है और उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है, इसलिए वो क्रिस्टलिन में आते हैं. अब इसी शुगर को आप बारीक करो या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो वो बन जाता है एमॉर्फस. मीन्स इट लूजेज इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड शेप. मतलब उसकी जो क्रिस्टलिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लस्टर्स, स्पेसिफिक एजेस, तो ये सारी उसमें नहीं रहती है. तो अब पाउडर फॉर्म में वो बन गया एमॉर्फस. तो इस तरह से हमने ये बेसिकली हमारे प्रीवियस क्लासेस में, जैसे टेंथ वगैरह में, 9th में, 8th में, ये जो क्रिस्टलिन और एमॉर्फस नेचर जो होता है सॉलिड्स का, इसके बारे में पढ़ाई है. वेल, अब हम इस यूनिट में यानी कि आपके बीएससी के इस सेशन में हम आयनिक सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे. आयनिक सॉलिड्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो हाउ दे जनरेट, हाउ यू विल स्पेसिफाई कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड आयनिक सॉलिड में आता है. तो उसके पहले आपको उनके बीच की बॉन्डिंग को जानना ज़रूरी होगा. सपोज़ ये ए और बी दो एटम्स हैं. अगर इन दोनों में आपस में केमिकल रिएक्शन होगा तो व्हाट विल हैपन? यू विल गेट अ न्यू कंपाउंड ए बी. ठीक है, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. अब इस एग्जाम्पल में ए बी बन रहा है. ठीक है, अब ये जो ए बी कंपाउंड बन रहा है वो दो तरीके से बन सकता है, ए बी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड. तो ये जो ए बी मॉलिक्यूल है वो दो तरीके से बन सकता है. एक बाय शेयरिंग, मतलब ए और बी ये जो एटम्स हैं इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन, सपोज़ ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की, मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन्स बांट लिए इक्वली, तो उसे बोलेंगे म्यूचुअल शेयरिंग. दूसरा है कि इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होगा, सपोज़ ए ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो बी के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लेगा और आपको इस तरह का कंपाउंड मिल सकता है. अगर आप यहाँ देखो तो इक्वल शेयरिंग नहीं है, यहाँ ए की तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे हुए हैं. सो ये कैसा है? इट्स नॉट इक्वल शेयरिंग, यानी कि ये हो गया आयनिक कॉम्बिनेशन बन रहा है. तो स्ट्रॉन्गर इज़ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो इस तरह से यहाँ क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है.
और यहाँ हमें दो टर्म्स मिलेंगे इस तरह के इसमें। यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग है, यानी कि इक्वल इलेक्ट्रॉन्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम, तो यहाँ कोई स्ट्रॉन्गर और वीकर नहीं है। लेकिन दूसरी केस में एक स्ट्रॉन्गर और एक वीकर है। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो बनेगा एक्सेप्टर और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो बनेगा डोनर। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो वहाँ जो फोर्स ये नए कंपाउंड को या नए मॉलिक्यूल को जनरेट करता है, इस तरह का जो मॉलिक्यूल बनेगा इस कंडीशन में जहाँ एक्सेप्टर और डोनर एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि वहाँ जो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन रही है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, या फिर उसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ओके, बट इसमें जहाँ म्यूचुअल शेयरिंग है वहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो एटम्स है उसमें प्रेजेंट उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा और दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग होगी। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों में से कोई एक एटम स्ट्रॉन्गर होगा और एक वीकर होगा। जो स्ट्रॉन्गर होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बी जो है यानी कि वीकर जो होगा वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। सो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। अब व्हाट अबाउट द आयनिक सॉलिड्स? सो इन सॉलिड्स, mostly in crystalline solids, in most of the crystalline solids, the ionic bond is present or electrovalent bond is present. That's why it is called as ionic solids. This type of solids are called as ionic solids. So have you understood how this ionic solids have came into existence? They are simply formed by the bond formation, that is electrovalent bond. जहाँ भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा वहाँ कौन सा बॉन्ड वहाँ कौन से कंपाउंड बनेंगे, आयनिक सॉलिड्स। उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, वो क्रिस्टलीन होंगे। सो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक विल बी possessed by them. That means they will have specific shape, they will have specific structure, they will occupy particular space. फिर बाकी जो सॉलिड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी रहेंगे, जैसे वो हार्ड रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं, उनका जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो भी ज़्यादा रहेगी। नेचुरली ऐसी कंडीशन में जहाँ आयनिक बॉन्ड होता है वहाँ वहाँ किसी भी सॉलिड को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो नेचुरली इट विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। पोलर सॉल्वेंट्स में वो सॉल्युबल होंगे। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो पोलर का मतलब ही है जिसमें प्लस और माइनस चार्ज हो। पोलैरिटी मीन्स द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन या ऐसा कोई सॉल्वेंट जिसमें इस तरह के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो, जैसे अगर आपको याद हो तो वाटर को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो वाटर को बांट दोगे आयनिक फॉर्म में तो वो बन जाएगा H+ और OH नेगेटिव, यानी कि यहाँ दो आयंस बन गए, यानी कि ये हो गया पोलर सॉल्वेंट। तो इस तरह के आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। सिमिलरली अगर आप उनको सॉलिड स्टेट में लोगे, मतलब अगर नॉर्मल सॉलिड कंडीशन में है तो वो इंसुलेटर है, मतलब वो बैड कंडक्टर्स रहेंगे। लेकिन अगर उनको मेल्ट किया जाए, मेल्ट कैसे होंगे वो, आफ्टर हीटिंग। अगर उस पर हीट प्रोवाइड की जाए, इफ़ यू हीट देम व्हाट विल हैपन, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू मोल्टन स्टेट। उस मोल्टन स्टेट में दे विल बी एक्टिंग एज अ गुड कंडक्टर। सो ये हो गया उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़। सो आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेटेलिक एटम कंबाइंस विथ नॉन मेटेलिक एटम। इसमें अभी आयनिक बॉन्ड का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी हम बता रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आयनिक सॉलिड्स में जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो एक मेटेलिक एटम का और एक नॉन मेटेलिक एटम का मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे NaCl है, ये एग्जाम्पल आपको फर्दर इस टॉपिक में एक्सप्लेन होगा। Na और Cl में अगर आप ऑब्जर्व करो तो Na इज़ अ मेटल और Cl जो है वो नॉन मेटल में। अगर आप पीरियोडिक टेबल में रिकैप करो, पीरियोडिक टेबल में सोडियम इज़ कमिंग अंडर द मेटल्स एंड क्लोरीन इज़ कमिंग अंडर नॉन मेटल्स। सो यहाँ
NaCl जो है अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये बन जाएगा NaCl एंड Na प्लस एंड Cl माइनस। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं, यानी कि वो पोलैरिटी है उनमें। सो आयनिक कॉम्बिनेशन है, सो नेचुरली दे आर coming under ionic solids. Okay, so we will continue this topic in the next video. Thank you.